सामने देखें आप लोग अरेंजमेंट थोड़ा सा बहुत इशू होता है। अक्सर टीचर्स जो है ना वो अरेंजमेंट्स नहीं बताते कि आपने किसी डेटा की अरेंजमेंट्स डिसेंडिंग आर्डर में या असेंडिंग आर्डर में कैसे की जाती है, वहाँ से आप कैसे करना है, इसके लिए भी टाइम रिक्वायर्ड होता है बहुत सारा। लेकिन मैंने आपको इंशाल्लाह शॉर्टकट ट्रिक बताऊँगा कि आपने किस तरह से जो है ना वो डेटा को अरेंज करना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद तारिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द मैथ रिवर। आज चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। तो उसका अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखें हम लोग, तो 1 में हमें उन्होंने कुछ इस तरह से डेटा प्रोवाइड किया हुआ है। द फॉलोइंग डेटा डिस्प्लेज द नंबर ऑफ द ड्राज ऑफ द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बॉन्ड्स। हमें नंबर मुख्तलिफ बॉन्ड्स के नंबर्स प्रोवाइड कर दिए हैं उन लोगों ने, और वो क्या कह रहे हैं, डेटा हमें दिया हुआ है 40 बॉन्ड्स हैं तकरीबन हमारे पास नंबर्स हैं। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द अबव डेटा। उनके लिए हम लोगों ने वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट करें, टेबल कंस्ट्रक्ट करें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर द अबव डेटा। ऊपर जो हमें डेटा प्रोवाइड किया गया है विद 7 क्लासेस ऑफ इक्वल साइज ऑफ द क्लास इंटरवल ऑफ 10। तो क्लासेस हमारी 7 हो जाएंगी, इंटरवल हमें उन लोगों ने प्रोवाइड कर दिए वो 10 है हमारे पास। तो टोटल 7 क्लासेस बनेंगी। अगर हम इंटरवल 10 लेंगे तो हमारी ऑटोमेटिकली क्लासेस 7 बन जाएंगी। तो ये डेटा हमें प्रोवाइड कर दिया गया है। तो डेटा मैंने डेटे को अरेंज कर दिया है। आपके सामने देखें आप लोग अरेंजमेंट थोड़ा सा बहुत इशू होता है। अक्सर टीचर्स जो है ना वो अरेंजमेंट्स नहीं बताते कि आपने किसी डेटा की अरेंजमेंट्स डिसेंडिंग आर्डर में या असेंडिंग आर्डर में कैसे की जाती है, वहाँ से आप कैसे करना है, इसके लिए भी टाइम रिक्वायर्ड होता है बहुत सारा। लेकिन मैंने आपको इंशाल्लाह शॉर्टकट ट्रिक बताऊँगा कि आपने किस तरह से जो है ना वो डेटा को अरेंज करना है। बच्चे आपका जो स्मॉल वाली टर्म है वो आपने यहाँ पे लिख लेनी। स्मॉल वाली टर्म हम डेटा में 35 प्रोवाइड की हुई है, तो मैंने 35 लिख लिया है। 35 से 49 मतलब 30 वाली टर्म्स और 40 वाली जो टर्म्स होगी वो इसके नीचे मैं लिख दूंगा। इसके बाद 50 वाली टर्म्स और 60 वाली जो टर्म होगी वह इसके नीचे लिख दूंगा। इसके बाद 70 और 80 वाली जो टर्म्स होगी वो इसके नीचे लिख दूंगा मैं। 90 और 100 वाली जो टर्म्स होगी वो मैंने इसके नीचे लिख देनी है। अब इस तरह से मैंने जर्नल से कोई नंबर्स ले लिए हैं, ऊपर वाले कलेक्ट कर लिए नंबर। हमारे डेटा में ये शामिल नहीं है, लेकिन मैंने ये चेक किया है कि मैक्सिमम टर्म आपकी कौन सी है, मैक्सिमम नंबर कौन सा है आपके डेटा में, और मिनिमम आपका जो है डेटा में वो कौन सा है। तो देखें यहाँ पे 35 है, 35 से मैंने स्टार्ट किया 100 तक। तो इस तरह से मेरे पास देखें 4 थोड़े छोटे से टेबल बन गए। अब मैं वहाँ से मैंने चेक किया है, मैंने जैसे मुझे पहले 35 मिला तो मैंने 35 इस वाले उसमें आ रहा था, इस वाले डेटा में आ रहा था, क्योंकि 35 वाली टर्म थी ना, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 30 वाली टर्म। इस तरह से 50 वाली मैंने यहाँ पे लिख लिया, 60 वाले भी मैंने इसके नीचे लिखे हुए हैं। आपने बारी बारी वहाँ से डेटा एक एक नंबर चेक करते जाने, इनके नीचे लिखते जाने, और लिखने के बाद इस तरह का आपका कोई रफ सा डेटा बन जाएगा। अब इसको फिर कैसे यूज़ करेंगे हम लोग, वो अभी अब जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं बताऊँगा आप लोगों को यहाँ से आपने कैसे चूज़ करना है ये नंबर्स। इस तरह से 70 वाली, 80 वाली या 90 वाली, 100 वाली, इन तरह से आप लोगों ने यहाँ से इसके नीचे लिख देनी है। तो ये टोटल हमारे पास 40 टर्म्स हैं। तो ये 40 टर्म्स हमें बॉन्ड्स का नंबर दिए हुए, इनको हम यूज़ करेंगे। तो टेबल देखें मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। टेबल में देखें तो हमें वो कह रहे थे क्लास लिमिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहला बॉक्स बनाया हुआ, दूसरा मैंने टेली मार्क्स बनाया हुआ है, तीसरा मैंने एफ़ लिखा, एफ़ मीन फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पे लिखूँगा। और इसके बाद सी एफ़ भी वो कह रहे थे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप मालूम कर रहे थे, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए भी मैंने ये बॉक्स बनाया हुआ। इसका मतलब है सी एफ़ मीन्स एब्रीवेशन है आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो इस सारे टेबल को बेसिकली हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं इसमें। अब बच्चे अब छोटा छोटा नंबर यहाँ पे अगर देखें हम लोग, तो हमें 35 प्रोवाइड किया हुआ है। तो 35, इसके अलावा हमें उन लोगों ने क्लास लिमिट्स भी हमें दी हुई हैं। उन लोगों ने क्लास इंटरवल या क्लास लिमिट, और जो भी आप ले लें, क्लास इंटरवल वो हमें उन लोगों ने प्रोवाइड किया है, वो 10 है हमारे पास।
अब ये क्या होता है बेसिकली ये गैप होता है आपका कि आपने एक नंबर लेना है तो अगला नंबर और उस नंबर के दरमियान गैप कितना होना चाहिए, कितना वक्फा होना चाहिए, वो हमारे पास 10 होना चाहिए। अब देखिए छोटी टर्म 35 है हमारे पास। अगर हम यहाँ पे स्टार्ट कर लें 35 से, 35 में अगर हम 10 प्लस करें तो 45 आएगा हमारे पास। लेकिन यहाँ पे ना एक नंबर लेस प्लस किया जाता है। 35 है तो आपने उसमें जब 9 प्लस करेंगे आप लोग तो आपके पास करेंगे, आपके पास 44 आ जाएगा आपके पास 44। लेकिन 45 के मेथड के ज़रिए भी आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। बहरहाल उसको आप रहने दीजिए, अभी आपका वो लेवल नहीं है ये चीज़ें समझने के लिए। आप इतना ही याद रखें कि आपको जो इंटरवल प्रोवाइड किया जाता है उससे लेस नंबर आपने एक उसमें ऐड कर देना होता है। 35 इसमें 10 प्लस करूँगा तो 45 आएगा, इसलिए मैंने 44 लिख दिया। ये क्यों लिखा ये भी आपको बाद में समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म देखें, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेक्स्ट टर्म मैं यहाँ पे लिख लूँगा 45। अब वो जो एक मैंने लेस प्लस किया था वो यहाँ पे हमारा यूज़ हो गया। 45 इन क्लास के चेंजेस के दौरान, क्लासेस के चेंजेस के दौरान हमारा वो वहाँ पे यूज़ हो गया। 44 से 45 पे पहुँच गया हूँ मैं। इधर मैंने 44 दोबारा रिपीट नहीं किया हुआ। इसी तरह से फिर इसमें 10 प्लस करूँगा 55 आएगा, लेकिन मैं 54 लिख दूँगा। बच्चे इस तरह से आपने सारे, ये आपकी क्लास लिमिट्स हैं हमारी, ये हमारे पास क्या है क्लास लिमिट से। फर्स्ट वाले बॉक्स में हम ये वाला डेटा पुट करेंगे। लेकिन मसला पता क्या, बुक वालों ने अब ये भी मेथड अगर अपनाएं आप लोग तो ये भी ठीक है, लेकिन बुक वालों ने 31 से स्टार्ट किया हुआ है। फर्स्ट जो आपकी क्लास फर्स्ट जो इंटरवल उन लोगों ने लिया हुआ है, फर्स्ट जो बाउंड्री ली हुई है, इनको बाउंड्रीज कहती हैं। ये बाउंड्री है और ये भी बाउंड्री है। यह लिमिट क्या है, अपर क्लास लिमिट ये होती है और ये लोअर क्लास होती है। बाउंड्रीज भी कह सकते हैं, लोअर बाउंड्रीज, अपर बाउंड्रीज। बल उन लोगों ने स्टार्ट की हुई है, जो लोअर बाउंड्री है वो 31 से स्टार्ट किया हुआ है। 31 में अगर आप 10 प्लस करें 41 आएगा, लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने 40 लिखा हुआ है। 41 आएगा तो 41 आएगा तो मैंने 40 लिख दिया, एक लेस प्लस करना है। तो बुक वालों ने इस मेथड को अपनाया हुआ है, इसलिए मैं भी बुक को फॉलो करते हुए इस मेथड को यूज़ करूँगा यहाँ पे, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। मेथड बच्चे ये भी ठीक है, इसमें भी आपकी 7 ही क्लासेस बनेंगी, आपकी 7 ही क्लासेस बनेंगी। इंटरवल अगर आप 10 लेंगे तो इसमें भी जब आप इंटरवल 10 लेंगे तब आपकी 7 ही क्लासेस बनेंगी। 31 से 40 तक आप लेंगे ना इस तरह से, इस इंटरवल से, तब भी आपकी उतनी ही बनेगी, क्योंकि आपका 31 आप 40 क्लियर। तो इस मेथड को लाते हुए भी सेम आंसर आएगा, इसको भी यूज़ करते हुए भी आप लोगों का आंसर सेम आएगा। बहरहाल हम बुक को फॉलो करते हैं। 31 और 40 मतलब 35 से 31 से ले लेना, इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। इस वाले में यूज़ करेंगे तो शायद एंड पे जाके आपका कोई 100 से आगे नंबर चला जाए, क्योंकि क्लास लिमिट आपने पूरी करनी होती है। इधर 45 है तो बेशक आपकी अगर नंबर आपकी 50 तक है, लेकिन यहाँ पे आपको 54 लिखना पड़ेगा, ये आपको लिखना पड़ता है यहाँ पे। इसलिए अगर इस तरह से लेंगे तो हो सकता है वो आपकी जो लास्ट टर्म हो, क्लास लिमिट हो, वो 100 से अबव चली जाए। इसलिए उन लोगों ने इसको लेस कर लिया, थोड़ा सा लेस कर लें। अगर आप एग्जैक्ट नंबर, मतलब आप समझ गए होंगे, एग्जैक्ट नंबर लें 30 से या 31 से ले लें आप, इस तरह से आपके पास 40 आ जाएगा, जो ये भी ठीक है। बहरहाल देखें क्लास लिमिट्स में देखें तो ये बच्चे ये भी देख लें आप, ये हमारी लोअर बाउंड्री होती है, ये हमारी अपर बाउंड्री होती है, या ये हमारी लोअर क्लास लिमिट है, ये अपर क्लास लिमिट है। तो लोअर क्लास लिमिट हमारे पास 31 है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 31 ऑफ इसमें अब आगे हमारे पास 10 प्लस करूँगा तो 41 आएगा, लेकिन एक मैंने का लेस प्लस करना है, हमारे पास 40 आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चे। इसके बाद देखें टैली मार्क्स है। अब देखें टैली मार्क्स फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोगों ने क्या करना है। बेसिकली बच्चे फ्रीक्वेंसी अगर आप समझ लें तो फ्रीक्वेंसी समझ लें आप, तो टैली मार्क्स भी आपके लिए नो प्रॉब्लम और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी नो प्रॉब्लम। टैली मार्क्स तो आप ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने छोटी क्लासेस में, वो आपके लिए कोई इशू नहीं बनेगा। फ्रीक्वेंसी क्या, फ्रीक्वेंसी बेसिकली नंबर होते हैं। आपने फिजिक्स में भी ये आपने साइंस में भी ये पढ़ा होगा। फ्रीक्वेंसी मींस कि एक टर्म कितनी बार रिपीट हुई है, कितनी बार वहाँ पे आ चुकी है एक टर्म, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग 31 से 40 तक देखेंगे कि 31 और 40 के सेंटर में 31 और 40 तक कितनी टर्म्स हैं, वो उनको हम लोगों ने उनको प्लस कर लेना है, मतलब उनको काउंटिंग में कर लेनी है। प्लस मीन्स काउंटिंग कर लेनी है।
31 से 40 तक देखें बच्चे, तो ये हो गया 1 2 3, ये अब हमारी यहाँ पे यूज़ हो रही है। ये जो मैंने आप लोगों के सामने रफ डेटा लिखा हुआ था, अरेंजमेंट की हुई थी रफ डेटा की, वो इधर यूज़ होती है। अब 31 से बच्चे नई चीज़ें समझने की कोशिश करें। 31 से 40 तक कितनी टर्म्स यहाँ पे मौजूद हैं बच्चे? 3 टर्म मौजूद है, 1 2 एंड 3। आपने क्रॉस लगाते जाना है ताकि आपके लिए मुश्किलात ना बने, बाद में डेटा आपका फिर कम होता जाएगा। तो 3 टर्म्स आई हैं, तो फ्रीक्वेंसी आपकी होगी 3। क्लियर हो गया आई थिंक। 31 से 40 तक कितनी टर्म्स हमारे डेटा में मौजूद हैं, जो मैं बुक पे दिया हुआ है या जो आपने अरेंजमेंट की हुई है। बुक पे बच्चे जाएंगे, ढूंढेंगे, वहाँ पे ढूंढने के लिए आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए उसको अरेंजमेंट कर लें। 2 से 3 मिनट लगेंगे, यहाँ पे 2 से 3 मिनट लगेंगे, आप इस तरह अरेंजमेंट कर लें, उसके बाद उसको यूज़ करते रहें आप लोग। तो 3 टर्म्स थी हमारी, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिए हैं। इसके बाद टेली मार्क्स देखें। टेली मार्क्स आपको पता है 3 लाइन्स लगा दें आप, 1 2 एंड 3। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप पहले 3 ही लिख दें, ये 3 आपका सेम टू सेम आ जाएगा। अगले टर्म में आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में समझा दूंगा। आगे देखिए, ये 40 है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 41। 41 के बारे में बता चुका हूँ। ये एक नंबर जो लेस प्लस किया था हम लोगों ने, वो यहाँ पे यूज़ हो गया। 41 में मैं 10 प्लस करूँ 51 आएगा, लेकिन मैंने कम प्लस करना है तो मेरे पास 50 आ जाएगा। 51 आएगा, इस तरह से मैं 50 ले लूँगा बच्चे। उसी तरह 41 से 50 तक आप टर्म्स ढूंढ लें, कितनी टर्म्स आपको दी हुई हैं। ये 150 तक जाना है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 एंड 2। 51 है, ये नहीं लेना, 50 तक जाना है हम लोगों ने। 1 एंड 2, बस 2 टर्म्स हमारे पास आई हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो 2 आ जाएगी। टेली मार्क्स के लिए 2 लाइन्स लगा दें आप। अब समझे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को बच्चे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली आपका सम होता है, आपकी समेशन होती है, आपका मजमूआ होता है। ऊपर वाले जितने भी आपने टर्म्स, जितनी भी फ्रीक्वेंसी आपने ली होती है ऊपर वाले टर्म्स की, उनको प्लस किया जाता है। ऊपर मेरे पास 3 था, तो 3 में आप लोगों ने ऊपर वाला नंबर ले लेना होता है। उसमें आप लोगों ने जो जिस लिमिट पे आप मौजूद हैं क्लास लिमिट में, उसमें बाउंड्री में, उसको आपने उसमें प्लस कर देना होता है। तो 2 हमारे पास यहाँ पे इस क्लास लिमिट का हमारा फ्रीक्वेंसी मिला है हमें 2। पिछली का 3 था, तो मैंने इनको ऐड कर दी है, तो मुझे मिल गया है 2 + 3 = 5। ये हमारी होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप लोगों ने इसका ऐड करते जाना है, ठीक है। ऊपर वाली जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं आपके पास, उनका मजमूआ जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अब नेक्स्ट चलें हम लोग। तो 50 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 51, और नेक्स्ट हमारे पास 60 आ जाएगा। अब आपको समझ आ गई गालमन। अब 51 से 60 तक हम काउंट कर लेते हैं। 60 तक 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब ये हमारे पास होगा 8। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में मैं लिख लूँगा 8। अब टेली मार्क्स देके समझने की कोशिश करें, अगर कुछ बच्चों को नहीं आता होगा। 8 कैसे लिखना है? 1 2 3 4 लाइन से ज़्यादा नहीं जाना। उसके ऊपर एक लाइन गिरा दें ऐसे, ये बन गया 5। लाइन गिरा देनी है 5। उसके बाद आगे नेक्स्ट उसी तरह लाइन लगे 5 6 7 एंड 8। ये हमारे पास टेली मार्क्स हो गए। आगे आपको पता है 5, ऊपर वाला 5 आ गया हमारे पास, और ये इसमें ऐड कर दें आप। ऊपर वाला नंबर लिख देना है जो सम आपने लिया होता है, और वो एग्जैक्ट जो आपकी करंट जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उसमें ऐड कर देनी होती है। 5 + 8 + 5 = 23। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चलें। 61 आएगा मेरे पास यहाँ पे। 61 से मैं किधर जाऊँगा? 70 तक जाऊँगा। अब 61 से 70 तक देखें आप, काउंट करें ज़रा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 9 10 70 लेना है सिर्फ, एंड 11 आ गए हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 11। क्लियर? इधर 11 देखे लगाएं आप। 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 एंड 11, 5 5 5 10, 10 प्लस 1 11। इधर देखिए पिछले वाला आप नंबर लिखें, उसमें ये वाला ऐड कर दें, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 34, 23 प्लस 11 34। नेक्स्ट चलें बच्चों, 71 आएगा मेरे पास यहाँ पे 71, और इसमें आ जाएगा हमारे पास 80 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए 71 से 80 काउंट करें आप ज़रा, 80 जाना है, 80 से आगे नहीं जाना, 80 तक जाना है। ये 89 है, 87 है, 1 and 2 3 4 5 5, तो 5 आ गए हमारे पास, यहाँ पे लिख दें 5 इधर 1 2 3 4 एंड 5। इधर आ जाएं, पिछले वाला नंबर लिखें आप, कितना था हमारे पास 34 था, उसमें ये करंट नंबर ऐड कर दें आप, तो ये हो जाएगा हमारे पास 39। नेक्स्ट चलें बच्चों, 81 लिखूँगा मैं यहाँ पे, और 89 में जब मैं 9 प्लस करूँगा तो 90 बन जाएगा मेरे पास। अब 81 से 90 पे 90 तक काउंट करें, 1 2 3 4 एंड 5, 81 भी शामिल है, 6 एंड 7। अब उधर से 90 लेना है, 7 90 नहीं है यहाँ पे, तो 7 मेरे पास आ गया यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी मेरे पास 7 आ गई यहाँ पे। इधर 7 लगाएं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। पिछले वाले नंबर में ये वाला नंबर ऐड कर दें, 39 है प्लस 7 है, तो इसमें जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास मिलेगा 46 नंबर मिलेगा। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास इसकी होगी 46। अब आगे चले, 91 से 100 तक जाऊंगा मैं। अब इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे बुक्स वालों ने 30 मान लिया है, ताकि जो लास्ट वाली हमारी टर्म है वो 100 हमें एग्जैक्ट टर्म मिल जाए। अगर आप ये चीज़ लेंगे ना आप लोग, तो शायद एंड पे जाके आप शायद आपको 104 तक आप चले जाएं या 105 तक आप चले जाएं, लेकिन उसका भी आपका जो टेबल बनेगा इसी तरह से बनेगा। आपकी जो उन लोगों ने कंडीशंस लगाई हैं, 7 लिमिट्स हैं, तो ये भी 7 बनी है, 1 2 3 4 5 6 7, उसकी भी 7 ही बनेगी, 7 से आगे नहीं जाएंगे। इसकी भी 7 बनी है, इसकी आगे नहीं जा सकती 7 से, इसमें थोड़ा सा होता है इशू, शायद चली जाए आगे, लेकिन ये नहीं जा सकती आपकी। अब 91 से 100 देखें आप, इधर तो 90 नहीं है, ये देखें 1 2 3 एंड 4, तो ये हमारे पास 4 आ गया। इधर मैं लिख लूँगा 4 1 2 3 4। इधर देखें 46 आपके पास मौजूद है, पहले उसमें 4 ऐड कर दें आप, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 50 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये हो गया 50। जब बच्चों वहाँ से ना गलती से मैंने आई थिंक यहाँ पे सम मैंने ठीक नहीं किया था, मैंने यहाँ पे 23 लिख दिया था, गलती से 23 लिख दिया था, और फिर इस तरह से हमारे पास 50 बन गई थी। ये 10 मैंने मतलब बढ़ा दिया था, फिर इस तरह से दोबारा मैं देख लेता हूँ इसको, थोड़ा सा मैं रिव्यू करवा देता हूँ। मैंने अरेज कर दिया, ये 8 प्लस 5 ये हमारा 13 होता है, और मैंने गलती से यहाँ पे 23 लिख दिया था। अब इसी तरह से देखें 13 हमारे पास वैसे का वैसा आ जाएगा, और करंट टर्म हम इसमें ऐड कर देंगे तो आपके पास ये मिलेगा 24। अब 24 आपके पास मौजूद है, 24 तो आपने वैसे का वैसा लिख देना होता है, इसमें फिर करंट जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ऐड कर दें आप इसमें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 29। इसके बाद 29 आप सेम लिख दें दोबारा, शाबाश, प्लस लिखें और 7 करंट टर्म इसमें फिर आप ऐड कर दें, तो हमारे पास ये तो हो जाएगा 36 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। इसी तरह से फिर 36 लिखें आप लोग, करंट फ्रीक्वेंसी 4 है हमारे पास, इसमें जब 4 ऐड करूँगा हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब इस तरह से देखें हमारा ये टेबल मुकम्मल हो गया है। इसमें अगर आप देखें आप लोग, तो टोटल टर्म हमें 40 उन लोगों ने दी हुई थी, मैंने 40 ही निकाली हूँ। गलती से मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 23 लिख दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास जो पहला पोर्शन है ना वीडियो का, उसमें यहाँ पे मैंने 50 लिखा हुआ है, गलती से मैंने यहाँ पे 23 लिख दिया था। अब इस तरह से इसकी समेशन अगर ले लें, इसका समेशन ऑफ एफ़, इसको समेशन बोलते हैं, एफ़ इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास 40 बन रहे हैं, ये हमारे पास कितने बन रहे हैं, 40 बन रहे हैं। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है 5.2 का, ये कंप्लीट हो गया है।
तो इसमें अगर मैं थोड़ी सी टिप्स आप लोगों को बताना चाहूँ इसमें से, तो टिप्स में बच्चे आप लोग क्या करना है, आप लोगों ने डेटा को अरेंजमेंट कर लेना है। अरेंजमेंट का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद आप लोगों ने एक टेबल ड्रा कर लेना है इस टाइप का। टेबल ड्रा देखें, क्लास लिमिट से फर्स्ट आपका बॉक्स आएगा, सेकंड आपका टेली मार्क्स आएगा, थर्ड आपका फ्रीक्वेंसी आएगा और फोर्थ आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा। ड्रा करने के बाद आपने वो डेटा उसमें पुट कर देना। इतना सा काम है जस्ट। वो जो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हम लोग तो वहाँ पे ना हमें उन लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। 50 घराने हैं, 50 फैमिलीज़ हैं, उनके यूनिट्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं और उनके यूनिट्स की जो यूनिट्स थे हमारे पास, वो कह रहे हैं इसकी 12 क्लासेस बनाएं और आप लोगों ने इंटरवल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह 10 ही लेना है। इंटरवल आपने 10 ही लेना है, लेकिन क्लासेस इनकी आप लोगों ने 12 बना लेनी है। तो इस तरह से मैंने डेटा को रफ फॉर्म में आपके सामने लिखा हुआ है 45 से 70। बच्चे ये ऊपर वाले जो नंबर्स मैं ले लेता हूँ ना, आप अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं। आप मैंने 45 छोटा छोटा मिला था मुझे, स्मॉल टर्म जो यहाँ पे थी वो 45 थी। तो 45 से आप 80 तक ले लें, आप 100 तक ले लें, या आप 40 तक ले लें, एज यू विश, जैसे आपको ईजी लगता है। तो वो लेने के बाद आपने यहाँ पे लिख देना है और लिखने के बाद देखिए अब हम इनको यहाँ पे इधर यूज़ करेंगे। तो देखें ये सारा कुछ क्लियर हो गया। अब देखें बुक के मुताबिक देखिए हम लोग तो 45 है तो हम 41 से स्टार्ट करते हैं। उस 45 के ज़रिए भी मैं क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। उस तरीके से भी आप सॉल्व आउट करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। क्लास लिमिट्स क्लास आपकी सेम आएंगी, 12 ही बनेगी। अब 40 है हमारे पास, तो मैं 41 से स्टार्ट करूँगा। तो हमारी क्लास इंटरवल जो है वो हमारे पास 10 ही है, तो मैं 9 प्लस कर दूँगा। 41 ऑफ 9 तो 50 आ जाएगा हमारे पास। एक लेस प्लस किया जाता है, वो ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो देखें 45 हो गया हमारे पास और 50 हमारे पास, 50 ये रहा 50, बस और कोई नहीं है। तो ये 2 हमारे पास आ गए। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 हो गई। टेली मार्क्स हम 2 लाइन्स लगा देंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 ही आ जाएगी। और आगे देखें मैं 51 लिख दूंगा। 51 से हमारे पास 60 आ जाएगा, इसमें 9 प्लस कर दूंगा। 51 से 60 देखें आप लोग, 1 2 3 4 5 एंड 6 7 आ गया हमारे पास। तो फ्रीक्वेंसी 7 आ गई। यहाँ पे मैं 7 लिखूँगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और यहाँ पे मैंने बताया हुआ है बच्चे कि आप लोगों ने क्या करना है, जो पिछली आपको पास जो फ्रीक्वेंसी आपको मिली है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसमें आप लोगों ने करंट जो फ्रीक्वेंसी थी वो ऐड कर देनी होती है। 2 + 7 = 9। इस तरह से हमारा यहाँ पे जो हमें मिल जाएगा वो हमें 9 मिल जाएगा। नेक्स्ट देखें 60 है हमारे पास, तो यहाँ पे 61 आ जाएगा हमारे पास। 61 से हमारे पास 70 आ जाएगा। अब 61 से 70 देखें, काउंट करें आप 70 तक, 1 2 3 70 4 5 6। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। और यहाँ पे देखें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो पूरा आपको ओल्ड वाला नंबर है, पुराने वाला नंबर, उसमें आप करंट ऐड कर दें। 9 + 6 = 15। इस तरह से हमारे पास जो तीसरी हमारी जो क्लास लिमिट थी हमारे पास, क्लास का जो बॉक्स था हमारे पास, वहाँ पे हमें मिल गया है 15 मिल गया हमारे पास। नेक्स्ट देखिए, अगर हम लोग जो 70 है हमारे पास, तो मैं 71 ऑफ 80 आ जाएगा हमारे पास। 71 से 80 की तरफ काउंट करें आप, मतलब 70 वाली और 80 वाली, लेकिन 70 को काउंट नहीं करना, वो ऊपर काउंट हो गया हमारे पास। 70 वाली और 80 वाली देखें आप, तो 1 2 3 4 80 तक, 4 4 4 4 4 4, बस 4 ही हैं हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया हमारे पास। टेली मार्क्स 1 2 3 4। इसमें देखें 15 में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 4 ऐड कर देंगे इसमें, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 19 बन जाएगा हमारे पास। इसी तरह से देखें 80 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 81 से 90 लिख दूंगा यहाँ पे। तो देखें 80 से 90 तक आपका कितना, 81 से 90 तक अगर देखें आप लोग,
तो मतलब 80 वाली और 90 वाली टर्म्स हम लोगों ने यहाँ पे लेनी है। 80 90 जहाँ पे नज़र आ जाए, 1 2 90 लेना, 90 से कम नहीं लेनी। 2 3 3 3 4 5। तो इस तरह से हमारे पास हमें जो ये टर्म्स मिली हैं ये हमें मिल गई हैं 5 1 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरह से हमारे पास 6 मिल गई हमें टर्म्स यहाँ पे। तो देखें इधर 6 लिख दें आप, 1 2 3 4 5 एंड 6, और 19 में आप 6 प्लस कर दें, 19 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 25। इस तरह से हमारे पास ये जो हमें इंटरवल मिल गया है, ये वाला इंटरवल हमारे पास 25 आ गया। और नेक्स्ट देखें अगर हम लोग तो 90 है तो 91 मैं यहाँ पे लिख दूँगा, और 91 से मैं जाऊँगा 100 तक। अब 90 वाली टर्म आपने काउंट और 100 को काउंट कर लेना है। 91 2 सॉरी उस वक्त छोड़ गए थे हम लोग, ये बहरहाल वो 6 हो गया था, आई थिंक 6 मैंने काउंट कर लिया था। दोबारा देख लेते हैं। 91 से 100 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये हमारे हो गए 10। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 क्लियर। 25 में 10 आप कर दें ऐड, 25 एडेड बाय 10 इज़ इक्वल टू 35। इस तरह से हमारा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वाले बॉक्स में हमें यहाँ पे मिल गया है 35 हमें मिल गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखें तो 101 101 लेंगे हम लोग यहाँ पे, और 101 नेक्स्ट चलेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें 110 मिलेगा हमारे पास यहाँ पे। तो 110 देखें आप, 101 से 110 तक अगर हम देख लें फिर इसकी लिमिट्स देखें कितनी आती है हमारे पास। मतलब 101 है हमारे पास, 1 2 3 4 4 बस 4 ही आ रही है हमारे पास। 1 2 3 एंड 4 आ जाएगा हमारे पास। 35 में हम लोग 4 कर देंगे ऐड, तो जब 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 39। इसी तरह से 110 आ गए तो यहाँ पे हमारे पास 111 आ जाएगा हमारे पास। 111 में 111 में मैं जब 9 ऐड करूँगा तो मेरे पास 121 बनेगा, लेकिन मैं यहाँ पे 20 लिखूँगा। अब देखिए 111 तक देखें, 111 से 20 तक हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4, तो ये हमारे पास आ गए 4। ऊपर वाला भी 4 था, ये भी 4 है। 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे 4 आ गया। 39 में हम 4 प्लस कर देंगे। इस तरह से हमारे पास आ गया ये 43। ये साथ हम लोगों ने क्लास लिमिट इसके निकाल ली थी, तो ऊपर से मैंने अरेज कर दिया। अब ये जो आप लोगों ने तो नीचे लिख देनी होती है ना, कोई नीचे जगह नहीं थी, इसलिए मैंने ऊपर अरेज करने के बाद फिर दोबारा नेक्स्ट आगे चलता हूँ मैं। 120 हमें दिया होता, मैं यहाँ पे लिख लूँगा 121। 121 में जब हम 9 ऐड करेंगे तो 130 हमें मिलेगा। 121 मतलब 20 वाली टर्म्स आप काउंट कर लें तो कितनी आएगी, 1 2 30 भी आएगा एंड 3।
1 2 एंड 3। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी 3 आ गई, 1 2 एंड 3। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 43 है, तो 43 में हम लोग 3 प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 46। इस तरह से आपको नीचे लिखेंगे ना, आप नीचे लिखते जाएंगे, तो क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर लिख लिया है। इस तरह से हमारे पास ये आ गया 46। और नेक्स्ट अगर देखें हम लोग तो 131 आएगा यहाँ पे मेरे पास। 131 से 140 तक जाऊँगा मैं। अब देखें काउंट करें ज़रा, 131 से 140 तक 30 वाली जो टर्म्स आपके पास मौजूद हैं 1 एंड 2, सिर्फ 2 हैं आपके पास, यहाँ पे 2 लिख दें आप, और यहाँ पे भी आप 2 1 एंड 2 इसमें ऐड करें ओल्ड वाली जो आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 46 थी, तो ये 48 हो गई हमारे पास। इसी तरह से हम 41 ले लेंगे, 141 से 150 आ जाएगा मेरे पास। तो हाईएस्ट टर्म हमारे पास 50 ही थी, 50 तो 50 ऑफ 1 लिख दें आप वैसे यहाँ पे, तो भी ठीक है। और अगर आप 50 ही लिखें तो भी तो आपके पास 50 ही लिखें आप, क्योंकि आप 9 ऐड करेंगे ना आप, तो 141 आप 50 आ जाएगा हमारे पास। अच्छा काउंट कर लें बहरहाल इसकी, 141 आप में 9 ऐड करेंगे तो 150 मिलेगा आपके पास। तो इसको काउंट करें ज़रा, 140 वाली कोई टर्म्स आपके पास हमारे पास यहाँ पे नहीं है, कोई 40 वाली टर्म नहीं है, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। और यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 0 ऐड कर देंगे प्लस 0, मतलब 48 सिमिलरली आ जाएगा। अब आगे 151 आएगा हमारे पास, तो 151 में जब 1 ऐड करूँगा तो 9 ऐड करूँगा तो 160 आ जाएगा हमारे पास। तो इसकी देखें 160 का आप देखें काउंट करें ज़रा आप, तो 1 एंड 2 हैं हमारे पास, तो यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, यहाँ पे भी मैंने 2 लगा दिया, और इसमें मैं 2 ऐड कर दूँगा, 48 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 50 आ गए हमारे पास। इस तरह से बचे हमारा जो ये टेबल है हमारा कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसको अगर हम इसका सिग्मा निकालना चाहें तो देखें बच्चे, जो आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला सम होता है वहीं आपका यहाँ पे भी सिग्मा आपका वहीं आता है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व आउट हो गया। आप लोगों ने ये डेटा इसके नीचे लिखना है, क्योंकि मेरे पास जगह कम थी तो इसलिए मैंने अरेज करने के बाद इसको फिर ऊपर ही लिख दिया है। इस तरह से क्लियर आपके क्वेश्चन, आई थिंक आपको क्लियर।